सभी को नमस्कार। आइए हम आज आप लोग को इकोनॉमिक्स के एक ऐसे टॉपिक से परिचय कराते हैं जिससे क्वेश्चन एक दो रहता ही रहता है, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 या 1 जरूर रहता है। उस टॉपिक का नाम है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर जिसको हम लोग एम शॉर्ट में लिख सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर। अगर इसको नाम से ही हम देखें, यह डिफिनेशन नहीं है बट समझने के लिए कि मनी को मल्टीप्लायर यानी मनी को मल्टीप्लाई करके कुछ पैसा हो उसको मान के चलिए कि 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना या 3 टाइम्स 2 टाइम्स, वही इतना गुना करना एक तरह से मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ऐसा बात हो सकता है कि मनी मल्टीप्लायर में इसी तरह के किया जाता होगा। मान लीजिए कि आरबीआई है, वो बैंक से पैसा, बैंक को पैसा देती है, बैंक उससे लेता है और आरबीआई की एक कंडीशन होती है कि हम आपको जितना पैसा दे रहे हैं उसमें आप क्या क्या करेंगे, ये अपना कुछ रूल रेगुलेशन लगा देती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि इन्फ्लेशन या रिसेशन जो है उसको क्या करे क्या जाए कि अपने देश में कंट्रोल किया जा सके। तो इस कॉन्सेप्ट को तो हम समझे ही, लेकिन एक बात यह है कि ये मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, इस पर हमको पूर्ण रूप से फोकस करना है। तो थोड़ी सी एक बेसिक, इसका बेसिक में हम चलें तो मनी मल्टीप्लायर एक तरह से क्या है, इससे पहले हम थोड़ी एक बात समझें कि हमारे जो आरबीआई है वो हमारे देश में करेंसी का इशू करने का रिस्पॉन्सिबल वही इशू करती है आरबीआई। कहा जाता है कि अगर आरबीआई, तो हम ये सोचते हैं कि आरबीआई खूब पैसा क्यों नहीं छाप देती है, पूरा हिंदुस्तान में पैसा बांट देती, जो भी पॉवर्टी या इन्फ्लेशन की बात चलती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आरबीआई उतना ही पैसा छाप सकती है जितना उसे एसिड के रूप में, या तो मतलब कि सीआरआर हो या एसएलआर जो भी हो, उसके पास ऐसा पैसा हो तभी वो छाप सकती है। एसेट के रूप में उसके पास होना चाहिए। एसेट क्या क्या हो सकता है एसेट में या तो गोल्ड होना चाहिए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में होना चाहिए, या मतलब कि ये सब इसके पास, उसके पास एसेट रहेगा तभी वो इतना पैसा को इशू करेगी। ऐसा माने एकेडमी की मैंने बात है कि उसके पास 515 करोड़ रुपया हो, जिसमें गोल्ड 115 करोड़ हो, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट में 400 करोड़ हो तो वो छाप सकती। लेकिन कोई ऐसा खास बात अब रहा नहीं है, ये सिर्फ नॉमिनल चीज है, दिखावा मैंने चलता है शो कॉज के लिए। लेकिन अब जो मुख्य रूप से ये बात हो गई है उसमें यह देखा जाता है कि अगर उसके पास 200 करोड़ भी, आरबीआई के पास सिर्फ 200 करोड़ रुपया हो तो वह पैसा एक मिनिमम रिजर्व रखकर 200 करोड़, इसके बाद वो रखकर वो एसेट के रूप में अगर हो तो इसके बाद वो कहीं भी कितना भी पैसा फिर से वो क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। वो अपने इसके इंजेक्ट के अलावा और वो आरबीआई इससे भी ज्यादा वो अपना पैसा वो पब्लिश कर सकती है। तो अब हो गया उसकी पब्लिश करने की बात, या उसको पैसा इशू कर। अब हम देखने चल रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर को समझने से पहले हम एक आपको टेबल को ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि बैंक रिजर्व, जो बैंक है उसके पास 100 रुपया रिजर्व है, तो आरबीआई कहता है कि उसका 40% आप हमको, यानी आपको अपने आप को रखना होगा। तो 40% क्या करती है बैंक के, 1000 का 40% यानी 400 रुपया वो एसएलआर के फॉर्म में रिजर्व कर लेती है। मतलब कि इसके बाद वो क्या करती है कि 600 रुपया दे देती है लेंडिंग में, यानी कि लोन के रूप में किसी को प्रोवाइड करा देती है। तो घुमा फिरा कर ये जो 600 रुपया है, ये फिर 600 रुपया बैंक के पास आकर रिजर्व हो जाता है। तो फिर ये 600 रुपया का आरबीआई
के पास रिजर्व कर देती है बैंक, सॉरी उस समय हम बताए कि ये 200-400 रुपया आरबीआई को रिजर्व करना पड़ता है, तो ये फिर 240 रुपया आरबीआई के पास ये बैंक उसको रिजर्व कर देती है। बाकी पैसा जो 360 रुपया है उसको वो क्या करती है कि फिर से लेंडिंग कर देती है। फिर घुमा फिरा कर देखा जाए कि 360 रुपया फिर ये बैंक वाला के पास आ जाता है, और ये बैंक वाला आरबीआई के नियमानुसार 144 रुपया रख लेता है और 216 रुपया लेंड कर देता है। फिर घुमा फिरा कर यही बात 216 रुपया बैंक वाला के पास आता है। बैंक वाला आरबीआई के नियम गाइड के अनुसार 86 रुपया 40 पैसा रख लेता है। बाकी 129 रुपया 60 पैसा फिर से किसी एज ए कस्टमर या एज किसी को वो लेंडिंग प्रोवाइड करा देता है। इसी प्रकार से जलता जाता है जब तक कि बैंक के पास 0 रुपया ना हो जाए। यानी जब बैंक वाला के जब 78 पैसा हो जाता है तो किसको लोन देगा, फिर वो आएगा नहीं, 1 रुपया 2 रुपया तो लोन देगा नहीं। तो इस प्रकार से हम यह देखें कि 1000 रुपया का, सिर्फ 1000 रुपया का कैसे ये इसका इतना ट्रांजेक्शन हो गया। तो हम अगर इसको जोड़े, इसको सब जोड़ते हैं तो 1000 रुपया आती है। अगर इस सब को हम जोड़े तो 1500 रुपया हो जाता है। तो हमने यह देखा कि 1000 रुपया का कैसे 1000 और 115 200 255 यानी 2500 रुपया, 1000 रुपया का 2500 रुपया कैसे बैंक ट्रांजेक्शन बना लेती है। तो यही है मनी का मल्टीप्लायर कि 1000 रुपया का किस प्रकार से 2.5 गुना बना लिया गया है मनी मल्टीप्लायर करके। तो इसी को हम मनी मल्टीप्लायर कहेंगे। यही एक मनी मल्टीप्लायर होता है। ये हो गया मनी मल्टीप्लायर का एक, हम ये देख लिए का एक रूपरेखा। अब मनी मल्टीप्लायर का एक सूत्र होता है कि देखिए ये रिजर्व, ये आरएम जो है, ये रिजर्व जो मनी है, ये 2.5 गुना हो जाता है बैंकिंग सेक्टर में आकर। तो इसीलिए हम उसको मनी मल्टीप्लायर जो होता है, मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर को अब इसको हम मिटा दें तो मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर को सूत्र हो जाएगा 1 बाई रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट इंटू 100। अगर इस फॉर्मूला को भी हम अपनाते तो मान के चलिए कि 100 बाई 14 2.5 यही बात आता जो कि यहाँ पर है। तो अब हम ही समझ गए कि मनी मल्टीप्लायर इस तरह के फंक्शनिंग है और ये इसका सूत्र हो गया। तो मनी मल्टीप्लायर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कार्य करती है, उसका वर्क क्या है। तो मान के चलिए एक तरह से हम ही समझते हैं कि अगर कोई बैंक है तो वो क्या करेगी, तो बैंक वो डिपॉजिट करेगी, किसी एक्सेप्ट करेगी अपना डिपॉजिट को। क्या करेगी, कोई अगर उसमें जमा करने जाए तो डिपॉजिट को क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद हम आप सोचिए कि अगर हम आप किसी एज ए कस्टमर और कंज्यूमर किसी बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो अगर उसको एफडी कर दे या कुछ ऐसा करता तो वो तो बले बले हो जाएगा बैंक वाला की, लेकिन फिर भी आपका भी कुछ होगा, लेकिन उसमें भी हो जाता है कि आप एक टाइम पीरियड हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसका बैंक वाला काम है एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको कुछ कुछ पोर्शन रखकर लगभग गाइड उसके 40% यानी कि 40% के जो उसका पोर्शन है, जितना आप जमा किए हैं उसका 40% वो रिजर्व कर लेती है और बाकी को क्या करती है, वो लेंड कर देती है। ये इसका काम है। फिर लोन्स को फिर जिसको वो लेंड कर दी है इसका फिर वो आदमी आकर